जय माता दी सभी भक्तों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शारदीय नवरात्रि का नवा दिन है और नवा दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कथा आज नवरात्रि के 9वें दिन पढ़ना बहुत ही फलदायी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के 9वें दिन को जिसे महानवमी भी कहते हैं, यह दिन माँ सिद्धिदात्री माता को समर्पित है और इसी दिन नवरात्रि का पर्व समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसे में पढ़ते हैं, आइए सिद्धिदात्री माता की कथा। आज यानी 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है, जिसे नवमी या महानवमी भी कहा जाता है। इस तिथि का नवरात्रि में विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन लोग कन्या पूजन का आयोजन करते हैं और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी अष्टमी पर माँ या 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। सिद्धिदात्री माता देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप है, जिन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। नवरात्रि के 9वीं पर सिद्धिदात्री माता की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन की कथा कुछ इस प्रकार है। धार्मिक मान्यता है कि असुरों के अत्याचार से परेशान होकर जब सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसे माता सिद्धिदात्री के रूप में जाना गया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की और उनकी कृपा से ही उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धियों की दाता भी कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी पर माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है? माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। वे कमल पुष्प पर आसीन होती हैं और उनका वाहन सिंह है। धार्मिक मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को लौकिक और परलौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति संसार से निर्लिप्त रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को ब्रह्मांड पर जीत हासिल करने का साहस मिलता है और वे सांसारिक दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये थी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।